हम पहले प्रार्थना करेंगे सभी गुरुओं के लिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। यस, हमारी जो किताब है वो न्यू एनर्जी है, रेकी देवी जी ने लिखी है। और अभी हम पेज नंबर कितने पे आए हैं मैडम? 71। 71, 71। यस। आप कुछ पहले वाला कुछ बोलने हैं तो बोल सकते हो, डीएनए का चेंज कैसा हुआ उसके बारे में चेंज बोल सकते हो। पहले 12 चक्र, कितना 12 चक्र बोले ना, अभी 7 चक्र हाँ है। जी, अभी 7 चक्र हैं। डीएनए का भी 12 12 फोल्डिंग था, अभी 2 ही है। तो हम्म। धीरे धीरे वो भी चेंज होगा जब चाहे वो 12 बनेगा। और हमारे रक्षक है, हमारे रनर्स है, हमारे देवदूत है ना, सब कुछ है। वो हम हमारे साथ रहते हैं, हमें अच्छे बुरे कामों का केवल देख रेख करते हैं बस। यस। और बुरे कामों से हमें बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम उनको कितना समझ पाते हैं ये हमारे ऊपर है। हाँ, हम कितना समझते हैं, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, हम कितना समझते हैं, राइट। यस। तो आप चालू कीजिए। अब है धर्म। यस। हमारी प्रज्ञात्मा से प्रत्यक्ष संबंध न होने पर हमारे मार्गदर्शक के अस्तित्व को पता करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। इसलिए हम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। जो हमारे अपने हैं, जब वह हमें छोड़ देते हैं तो हम दुखी होते हैं। एक मिनट है कुछ मैम, एक मिनट है। माधुरी जी, आपको आवाज आ रही है अभी? हाँ, ये तो आई थे ना, ओके ठीक है। हाँ चालू कीजिए। आ, अच्छा, जो हमारे अपने हैं, जब वह हमें छोड़ देते हैं तो हम दुखी होते हैं। कुछ बार अंधेरे की वजह से भी डरते हैं। इस हम इस दुनिया में अकेले छोड़ दिए गए बच्चों की तरह रहते आए हैं। हमें पैदा करने वाले किधर चले गए और क्यों हमें छोड़कर चले गए, यह बात समझ ना आकर हम रात भर रोते रहते हैं। हमारे मार्गदर्शक जब आकर हमारी मदद करते हैं तो उसे हम समझ नहीं पाते और सोच बैठते हैं कि कोई ऊपर से हमारी मदद कर रहा है। इस तरह के विचार से ही धर्म पैदा हुआ है। मानव की तरह जमीन पर पैदा होने वालों में स्फटिक लोग भी हैं। इनको स्फटिक ऊर्जा से कैसे काम करना है बहुत अच्छी तरीके से पता है। उस स्फटिक ऊर्जा को शुरुआत में वह धरती की अच्छाई के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसे जैसे जमाना बीतता गया, उनके अंदर स्वार्थ बढ़कर उस उस स्फटिक ऊर्जा को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने लगे। ऊर्जा से वह क्या कर सकते हैं, उसे सारे मानव के सामने प्रदर्शित करके उनको अपने बस में कर लिया। इस तरह वह भगवान बन बैठे और दूसरे मानव को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। इस तरह धर्म शुरू हुआ। जो हमारे बस में नहीं होता उसको हमने धर्म में मिला दिया। जो हो रहा है उसे धर्म के हिसाब से देखना और समझना शुरू कर दिया। मदद करने वाले भगवान या देवता को हमने कुछ ना कुछ समर्पित बलि के रूप में चढ़ाना शुरू कर दिया। रिश्वत भी देनी शुरू कर दी हमने उनको। यस। एक मिनट है मैम। उसके यस, मनोरमा देवी जी, आत्मवंदन। हम अभी ये बुक का न्यू एनर्जी बुक है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। 9:30 बजे तक स्वाध्याय रहेगा, उसके बाद हम ध्यान देंगे। आत्मवंदन। आज थोड़े नए लोग आएंगे, वो जमशेदपुर से हैं, ग्रुप से। ओके, तो इसलिए थोड़ा बीच बीच में बोलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अच्छा है। हम्म। अच्छा, तब हमने शुरू कर दिया। उसके बाद स्वार्थ बढ़कर मूर्ख बनकर अंधविश्वास और आचार को मानते आए। धर्म का असली वास्तव अब देखते हैं, चलो।
विष्णु के दशा अवतार में कृष्ण का भी एक अवतार हमें बताया गया है। इस तरह वैष्णव संप्रदाय में कृष्ण को मिलाया गया है। कहा जाता है कि कृष्ण वैकुंठ वासी हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि वह गोलोक से आए राधा कृष्ण हैं। दूसरी कहानी के अनुसार कृष्ण अर्जुन के साथ मिलकर बैकुंठ गए। जब कृष्ण अपने बैकुंठ आने के कारण के बारे में सोचते हैं, तो विष्णु मूर्ति उनसे कहते हैं कि विष्णु मूर्ति ने उन दोनों को वहां बुलाया है। तीसरी कहानी के अनुसार वह महाकारण लोक में मेहनत कर रहे हैं, और जब चाहे तब मनुष्य के पास आने के लिए संदेहुनी को अपने साथ लेकर आते हैं, ऐसा कृष्ण कहते हैं। बहुत मामूली सी स्थिति में उन्होंने कैसे ध्यान के अंदर अपने आप को उतारा है, इस बात को कहते हैं। इसका मतलब यह बात सच नहीं है कि कृष्ण वृंदावन घूमते हैं, फिर वहां पर जो पैरों के निशान हमें दिखाई देते हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, दिखाई देते हैं उनका क्या? ये हमारे अंदर के भरोसे से पैदा हुई ऊर्जा की वजह से बनते हैं। इस ऊर्जा के बारे में हम बाद में बात करेंगे। कृष्ण हम्म। दत्ता ब्रह्मचारी ये- द्वारा। हम्म। मैडम, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्रा जी, हाँ बहुत जी। मामूली स्थिति से उन्होंने कैसे ध्यान के अंदर अपने आप को उतारा है, इस बात को कहते हैं। इसका हम्म। मतलब ये बात सच नहीं है कि कृष्ण वृंदावन में घूमते, फिर वहां पर जो पैरों के निशान हमें दिखाई देते हैं ये उनका ऊर्जा क्या। है। ये हमारे अंदर के भरोसे से पैदा हुई ऊर्जा की वजह से बनते हैं। हम्म। तो इस ऊर्जा के बारे में हम बाद में, तो ये जो है, तो ये बनते भी है, फिजिकली भी बनते हैं। और उधर वृंदावन में रोज रात को सब रूम सब अच्छा रखते हैं। दूसरे दिन आने के बाद उस पर खाना पीना खत्म हुआ होता है, मीन्स हम्म। बिखरा होता है सब कुछ खा के लड्डू, हुए। लड्डू रखते हैं तो लड्डू खाए हुए मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं, तो उधर जाना मना है, बंद करके जाते हैं पूरा। बहुत सारे ताले बंद करते हैं। चार हाँ। पांच ताले लगते हैं। और कोई अंदर घुस गया तो वो भ्रमिष्ट होके बाहर पड़ता है, हम्म। ऐसा। तो ये। कृष्ण दत्ता, यस। सॉरी, कृष्ण दत्ता ब्रह्मचारी द्वारा हिंदी में चैनलिंग होने वाली श्रृंगी महर्षि श्री राम के बहनोई। अच्छा, हाँ, श्री राम जी की एक बहन थी, उनकी शादी श्रृंगी ऋषि से हुई थी, उनके बहनोई के प्रवचन में उन्होंने एक कक्षा में बताया बताया है। नारद ने शिव के पास जाकर कहा, भूलोक में तुम्हारी जटा बनाकर उसके अंदर गंगा को और चांद को रखकर, गले में सांप डालकर, गज चमड़ी को बांधकर मानव तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। शिव ने उस बात को आश्चर्य से सुनकर कहा, ऐसी बात है क्या? लेकिन मैं तो ऐसे नहीं रहता, फिर यह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? शिव बहुत साधारण रूप में हमारी तरह रहते हैं। शिव द्वारा बोले गए उस एक वाक्य में हमें बहुत कुछ समझ में आता है। शिव को यह भी पता नहीं है कि मानव उनकी किस रूप में पूजा कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो पूजा हम कर रहे हैं वह उन तक नहीं पहुंच रही है। वह भोले बनकर बहुत सारी पूजा और प्रार्थना कर रहे हैं, यह समझते हुए कि वह हमारी सारी पूजा और प्रार्थना सुन रहे हैं। अच्छा, हम लोग जो पूजा करते हैं वो सुनते भी नहीं है, उनको अभी। पता भी नहीं। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, ये जो लाइन्स है ना। तो हाँ हम जी। पूजा क्यों करते हैं फिर, किसके लिए करते हैं? यहाँ कर पर हमें एक संदेह हो सकता है, उनकी असली रूप में वह कैसे नहीं है, तो फिर हमें इस रूप में वह क्यों दिखाई देते हैं जिस रूप में हम उनकी पूजा करते हैं? केवल इस तरह दिखने से ही हम उन्हें स्वीकार करते हैं और मानते हैं, इसलिए वह हमें उस रूप में ही दर्शन देते हैं। हाँ, थोड़ा स्टॉप हम। कीजिए मैडम, ये देख लीजिए, वो समझ के चलना है थोड़ा। नहीं तो हाँ जी। हाँ, आपको समझ में आया, लेकिन बाकी के किसी के पास बुक्स नहीं है तो समझ में नहीं। तो ये लाइन तो बहुत इम्पोर्टेंट है।
हाँ, उसमें ये है कि जिस रूप में हम उनकी पूजा करते हैं, तो हम्म। उनको नहीं पता है कि इसमें ऐसा लिखा है कि उनको नहीं पता कि मानव मेरे को किस रूप में पूज रहे हैं। लेकिन हम फिर भी उनकी विश्वास के साथ पूजा करते हैं। और इसमें तो हाँ। ये भी लिखा है कि वो स्वीकार करते हैं। और अब पूजा अर्चा का भी क्या है, पूजा अर्चा करता है हम भोले बनकर करते हैं, लेकिन उनके पास पूछते हैं क्या? नहीं। तो हम्म। हम पूजा क्यों करते हैं? पूजा अर्चा हम करते खुद के लिए करते हैं। अपने लिए अपने विश्वास के लिए करते हैं। हाँ। तो हम यह भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि हम्म। दर्शन देने वाले वही हैं। काली देवी ने स्वयं कहा है कि हम बहुत कम दर्शन देते हैं। हम्म। आपको जो दिखाई देते हैं वह आपकी कल्पना और आपके द्वारा मानने वाली ऊर्जा है। उसके अलावा वह सब हम नहीं हैं। कई लोग तिरुपति आकर मन्नत मांगकर अपनी जरूरतों को पूरी कर लेते हैं। इस विषय में हमारे इस विषय के बारे में बात करते हुए वेंकटेश्वर स्वामी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी नम्र उनकी मन्नतों को मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। उनका भरोसा ही उनकी सफलता का कारण है। अगर उनका भरोसा नहीं होगा तो उनकी मन्नत भी सफल नहीं होगी। उनकी मन्नत पर उन्हें भरोसा होगा तो वह भरोसा ही उस काम को पूरा करेगा। मतलब हमारी हाँ। भावनाएं हाँ जैसी अभी। हमारी। हाँ ये तो ये वेंकटेश्वर है ना, तिरुपति बालाजी, वो वैसा बोल रहे हैं। वही हम्म। हमारे लिए भी वैसा ही है कि जब हम मेडिटेशन करें ना, तो खुद पर विश्वास और मेडिटेशन के ऊपर विश्वास करके करना है। हम्म। डाउट माइंड में नहीं करना है। डाउट में संगीन माइंड में किया तो नहीं पहुंचता है, वो मेडिटेशन मेडिटेशन भी नहीं होता। तो इससे हमें वो सीख लेनी है इसमें। ऊर्जा की आराधना करना। अब इस विषय के पास आते हैं। दीवार पर एक कुमकुम का टीका लगाकर यही मेरी देवी या देव है और मैं इसकी आराधना करने वाला हूँ, इस तरह में स्थिर भावना के साथ विश्वास करेंगे तो उस विश्वास के द्वारा ऊर्जा वहां पर आती है। उस भगवान को जो हम चाहते हैं वह नाम और रूप भी दे सकते हैं। अगर मुझे बचाना है और उस भगवान के हाथ में कुछ भी हथियार नहीं है तो वह हमें कैसे बचाएगा? ऐसा समझकर उस देवता के हाथ में हमारे विश्वास के अनुसार 1 या 10 हथियार रखकर जितने हथियार हैं उनके हाथ बनाकर उनकी आराधना करते हैं। हमारे सुख दुख उस देवी को बताते हुए वह देवी ही हमारे दुख को दूर करके हमें बचाएगी, ऐसा हम मानते आए हैं। हम्म। अच्छा, देवी का रूप। हाँ, देवी के ऐसे रूप बनाया हुआ है ना कि 8 हाथ हैं, 8 में हथियार हैं, वो हमारी मदद करेंगी। हम्म। तो इसमें लिखा है ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। जिस देवी को हम मानते आए हैं उनके रूप की पवित्रता या शक्ति नहीं है। वह दो चीजें हमारे द्वारा ही उनको मिल रही हैं। हमें उस रूप की इतनी आदत पड़ चुकी है कि उनका रूप देखने से ही हमारे अंदर भक्ति भाव का प्रभाव बढ़ जाता है। अगर सहज तरीके से उस रूप में शक्ति है तो देवालय में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अलग से करने की जरूरत क्या है? महान लोग वहां पर मंत्र से कुछ ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिसके बाद वहां पर लोगों की पूजा और आराधना से धीरे धीरे ऊर्जा इकट्ठी होती है। जितने अधिक लोग विश्वास से पूजा करते हैं उतनी ऊर्जा इकट्ठा होकर देवताओं को शक्तिशाली बनाती रहती है। जो ईसाई कहते हैं भगवान की महिमा को बनना है, उसका अर्थ यही है। अभी समझ में आए ना? हम्म। तो अभी समझ के जाना है धीरे धीरे। हाँ जी। ये कि ये ऐसा है सब कुछ। तो केवल ऊर्जा है, जब जब प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की होती है हम्म। और वहां और लोग पूजा करने जाते हैं तो उनकी ऊर्जा उनको मिलती है, हम्म। ना हम कि वो ऊर्जा। हमें देख रहे हैं कि ये मेरी पूजा करने आए हैं क्या है। जब मानव ने धर्म की तरफ अपने आप को
मोड़ा तब ऊर्जा का उपयोग करना सीखा। शुरुआत में जिन लोगों के में स्वार्थ था, वह अपनी शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते थे। वही स्वार्थ ने कुछ लोगों को शुद्रता की तरफ मोड़ा। उन शक्तियों की वजह से उनके अंदर विश्वास पैदा हो गया कि जो वह चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। जब वह शक्ति और ऊर्जा इस संसार को छोड़कर नहीं गई, हमें पता चला कि उस शक्ति और ऊर्जा से हम अपने काम कर सकते हैं। तब से हम उन्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। इस दशा में मानव जानवरों की आवृत्ति के नजदीक होता है, केवल अपने काम से मतलब रखता है, हम्म। लेकिन उस काम को कैसे पूरा किया इसके बारे में विचार नहीं होता। पूजा करना या उसका मार्ग में रहने वालों का आश्रय लेना पता रहता है। उस दशा से बाहर आने के लिए बहुत समय लगता है। हर कोई शुद्र उपासना की तरफ नहीं जाने पर भी उतना भार उसके आराधना और विचार में झलकता है। उसे तामसिक दशा कहते हैं। इससे बाहर निकलने तक राजसिक दशा में विग्रह, आराधना, यज्ञ शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर स्वार्थ होता है, लेकिन शुद्र जितने शुद्र करने का जितना क्रूर नहीं होता, थोड़ी नम्रता होती है। यहीं से भी भक्ति शुरू हो जाती है। अपनी भक्ति से या तपस्या से थोड़े दिन बाद मन भर जाता है। सात्विक होकर धीरे धीरे विग्रह आराधना से दूर होकर ध्यान करना, उनकी गहराइयों तक पहुंचना और निर्गुण आराधना तक पहुंचना होता है। वहां पर भी मन की जागरूकता बढ़ाकर वह शक्ति कहीं और रहने वाले परमात्मा की नहीं, परमात्मा के स्वरूप में होने वाले स्वयं की ही है, इस बात को समझते हैं। इसके बाद प्रज्ञात्मा तक पहुंचने के लिए उसे अधिक समय नहीं लगता। हम्म। मतलब वो पहले मूर्ति पूजा करता है, हम्म। फिर वो उससे भी ऊब जाता है तो कहीं और दूसरे मंदिर में जाता है, फिर और निर्गुण आराधना करने लगता है कि भगवान का तो कोई रूप रंग है नहीं, फिर वहां से भी ऊब जाता है। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये और समझ में उसको आ रहा है ना? ध्यान में, हम्म। हाँ, ध्यान में पहुंचने में, असली जगह पे पहुंचने में उसको समय लगता है। हाँ, एक ये मिनट। समय नहीं लगता। प्रज्ञात माधुरी जी, स्मिता प्रज्ञात जी। माधुरी जी, स्मिता जी, समझ में आ रहा है? दीप्ति जी, ये जो हम पढ़ रहे हो, आप समझ में आ रहा है क्या? नहीं सर, अभी तो हाँ, तो कुछ। फिर ही जाएंगे। मैं चित्रा जी, मैं एक बार वही पैराग्राफ फिर से पढ़ता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ जी। हाँ, नहीं कौन सा तो मतलब पेज पेज नंबर नंबर कौन सा है सर, ढूंढ पेज नहीं नंबर पा रहे। 74। पेज नंबर 74 पे आना है। ये जो ये पेज है, बहुत बढ़िया है एक्चुअली। नहीं तो हम ये 73 पर भी आ सकते हैं, 73। 73। हाँ, तो 73 जल कौन सा हाँ। लास्ट रहेगा? हाँ, नहीं, पहले से ही पढ़ेंगे, जो कृष्णदत्ता ब्रह्मचारी। तो हाँ हाँ, हाँ, तो आपके आपके पास बुक है? अभी आया है, आज आया है बुक। हाँ, तो कृष्णदत्ता का वो पेज है ना, धीरे से पढ़िए। वो चित्रा जी को बहुत तो फास्ट लिया अभी सर। आ रहा है समझ में, तो वो बहुत उनको अच्छा लग रहा है, उनके लिए बुक है ये। यस। हाँ, जी सर, मैं तो क्लास में ही नहीं थी इस दिन। ठीक है। आप है ना, 73 है ना, वो पेज नंबर हाँ, कृष्णदत्ता से फिर से पढ़िए कृष्णदत्ता। आराम से। हाँ, ठीक है सर। कैमरा दत्ता ऑन कीजिए। ब्रह्मचारी। हाँ, कैमरा ऑन करके पढ़िए। हाँ, कृष्णदत्ता ब्रह्मचारी, हाँ, आराम से पढ़िए। आप पढ़ने से आपको कृष्ण हिंदी दत्ता लिख आएगा। पढ़िए पढ़िए। द्वारा हिंदी में चैनलिंग होने वाली श्रृंगी महर्षि श्री राम के बहनोई बहनोई के प्रवचन में उन्होंने एक कक्षा में बताया है। नारद ने शिव के पास जाकर कहा, भूलोक में तुम्हारी जटा बनाकर उसे अंदर गंगा को और चांद को रखकर गले में सांप डालकर गज चमड़ी को बांधकर मानव तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। शिव ने उससे शिव ने उस बात को आश्चर्य से सुनकर कहा, ऐसी बात है क्या?
लेकिन मैं तो ऐसे नहीं रहता। फिर यह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? शिव बहुत साधारण रूप से हमारी तरह रहते हैं। शिव द्वारा बोले गए उस एक वाक्य में हमें बहुत कुछ समझ में आता है। शिव को यह भी नहीं पता है कि मानव उस उनकी किस रूप में पूजा कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो पूजा हम कर रहे हैं वह उन तक नहीं पहुंच रही है। हम भोले बनकर बहुत सारी पूजा और प्रार्थना कर रहे हैं, यह समझते हुए कि वह हमारी सारी पूजा और प्रार्थना सुन रहे हैं। हाँ, ये समझ में यहाँ आया। पर हमें अस्मिता जी, अभी समझ हाँ में आया ये। जी जी इसमें बोल रहे हैं कि जी हम जो पूजा करते हैं वो शिव जी को नहीं जाता है, और शिव जी बोलते हैं कि हम्म, उनको भी पता नहीं कि हम पूजा करते हैं। तो हम पूजा क्यों करते हैं? पता नहीं, है ना? मन की भोले शांति बनकर, के लिए। तो हम भोले बनकर करते हैं, हमें कुछ। हाँ, तो क्यों करते हैं? तो पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसको आप पढ़ के तो ऐसे नहीं तो करना। मैं कोई फायदा ही नहीं है। है ना? इसको तो पढ़ के तो नहीं करनी चाहिए। हाँ, इसे पढ़कर, हाँ, मुझे ना 6 7 8 महीना हो गया, मैं पूजा नहीं बंद किया अभी। ये बुक हम्म, बुक आने से पहले ही मैंने पूजा बंद की है। मन नहीं होता है पूजा करने अभी 1 साल में मैंने 2 बार की वो। वाइफ ने बोला पूजा करनी है आपको, फिर ही बाहर जाना है। तो उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए मैंने 2 बार पूजा की है। मन में नहीं आता है पूजा करने के लिए। तो ये पूजा रहता है ना, वो हम हमारे लिए करते हैं, हमारा विश्वास के लिए करते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना है। ये बुक पढ़ के, खाली बुक पढ़ के आगे आगे पेजेस खत्म नहीं करने हैं हमें। तो ये अंडरस्टैंडिंग करके लेना है। अब धीरे धीरे आएगा। लेकिन ऐसा मत कीजिए आपको मन है पूजा करने के लिए और आप कल ये बुक में लिखा है इसलिए नहीं करना है, ऐसा नहीं है। आपके मन से होना चाहिए सब कुछ चीजें। जब बंद करना है तब आप बंद करो। समझ में आया ना? नहीं, आजकल पहले जैसा नहीं। मैं आजकल नीपू जी को दे दिया पूजा का वो दायित्व पूरा। सुबह हाँ। शाम वही करते हैं। हम जाके बस माथा टेकते हैं, बस हो गया। पूरा काम यही करते हैं, पूरा पूजा वही करते बड़ी। हैं। असल में मैं जो ऐसा पूजा होता करती है। हूँ ना, हम्म। मैं तो केवल पढ़ने के लिए बैठती हूँ। मंदिर, मेरा अलग से मंदिर बना हुआ है, तो हम्म। मैं केवल किताब पढ़ने के लिए वहां बैठती हूँ। मैं 1 घंटा कोई ना कोई किताब पढ़ती हूँ वहां बैठ हम्म। तो ये है, बाकी सब के। लोग है। थोड़ा सा दिया जला देती हूँ बस, क्योंकि दिया हाँ। जलाना तो हमारा अच्छा है ना। हम्म। दिया से तो हमें ऊर्जा मिलती है। यस। दिया से आती है, तो इसलिए ये बुक्स है ना बहुत भारी है, बहुत अच्छा बुक है। हम्म। तो हम उसको अंडरस्टैंडिंग करके गए तो हमारे सबके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो पढ़ के गए ये तो। हम लोग का सर नॉर्मल, जैसे हम्म। हम नॉर्मल जो दिया जला के अगरबत्ती जला के प्रार्थना। वो हम्म। प्रार्थना, वो अलग है, वो तो पूजा नहीं है। हम्म। पूजा हाँ का मतलब थोड़ा आयोजन करके, बहुत बड़ा आयोजन करके किसी हाँ। पर्पस में जो किया जाता है वो पूजा है। वो मांगते हैं ना। ये मीन्स हम हम हाँ। प्रेयर करते हैं, मतलब प्रार्थना जो बना के रखा हुआ है उसको गाते हैं, बस वही तो पूजा है नॉर्मल लाइफ हमारे में लिए। जो प्रार्थना होता है वही भगवान का। यस, हर एक की डेफिनेशन अलग है, वो क्या चाहता है वो भी अलग है। हम्म। और हर घर में अलग अलग है। तो बहुत हम्म। डिफरेंस है। तो पूजा पूजा एक्चुअली हम करते हैं तो हमारे लिए ही करते हैं जब खुद करते हैं, लेकिन हम मंदिर में जाते हैं तो उधर एक साइंस है। जब हम पुराने मंदिर जाते हैं, बहुत अच्छा मंदिर है, तो उधर भी 7 चक्रास रहते हैं मंदिर के, जैसा गेट से लेके ऊर्जा मिलती है, गर्भाशय वहां तक। ऊर्जा होती है। हाँ। तो रूट चक्रा से जैसा हम गेट के अंदर जाते तो रूट चक्रा रहता है। तो वो पार करके हम गर्भाशय में जाते हैं, तो गर्भाशय में जब हम प्रणाम करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है, और उधर का जो ओरा है उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए हमें अच्छा लगता है मंदिर में। ऐसे बाहर से एक छोटा सा मंदिर है, कुछ नहीं आगे पीछे, ऐसे पैर पड़े तो नहीं होता है वो। तो तो ये सब साइंटिफिक है। ये सब साइंस है, लेकिन हम क्या है, हाँ ये भगवान का है तो आंखें बंद करके सब कुछ करते हैं। और वो उनके लिए बारे में बोलना नहीं है, कंपेयर नहीं करना है किसी का, ये सब बोलते हैं। लेकिन जब हम साइंटिफिक रीति साइंटिफिक बुक पढ़ रहे हैं तो साइंटिफिक जैसा ही हमें सोचना है। और डर के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। पहला डर के बारे में सर बहुत। मुझे
डर। एक क्वेश्चन आया है मन में। हम्म। यहाँ पर कहा हुआ है शिव जी हमारे पूजा नहीं सुनते, मतलब प्रार्थना नहीं सुनते हैं। हम्म। शिव जी का जो जटा है, हम्म। जिस इसको रखते हैं, तो वो क्या है सर? जटा, सी, जो हम देखते हैं ना, वो हम एक अलग रूप से देखते हैं, लेकिन वो उनका रूप वैसा है ही नहीं। वो खुद बोल रहे हैं उसमें। उसमें आप पढ़ के आप देखेंगे देखेंगे ना, तो भूलोक में तुम्हारी जटा बनाकर उसके अंदर गंगा और चांद रखकर गले में सांप डालकर गज चमड़ी को बांधकर मानो तुम्हारी पूजा कर रहे। तो शिव ने उस बात को आश्चर्य से सुनकर कहा, ऐसी बात है क्या? लेकिन मैं तो ऐसे नहीं रहता। लिखा है ना। तो खुद शिव जी ने बोला कि मैं ऐसा नहीं लिखा रहता। है, लेकिन है ना। तो लेकिन हमने लेकिन सब। हमारे हमारे पुराण में इतनी सारी, शिव पुराण मैंने जैसे कई बार पढ़ा है, तो उसमें तो इतनी सारी प्रार्थनाएं हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। और जो उनका रूप है ये जटा वाला, हम्म। तो वो तो साफ साफ उसमें लिखा है कि गंगा जी जब पृथ्वी पर उतारी गई थी तो उन्होंने अपनी जटाओं में उनको लिया था। नहीं, ये लिखा है। ठीक है, सब है। आपको मैं बोल देता हूँ, 40 साल पहले है ना, भगवान शिव जी को मूंछ थी। अपने फोटोज देखे होंगे और लोग जो है। हाँ तो पहले हाँ, कहीं भगवान कहीं को पर है। मूंछ थी। लेकिन अभी हम बाहर गए हाँ तो फोटो में देखते हैं ना, मूंछ नहीं है। हाँ तो किसने चेंज किए? हाँ, पहले बहुत दिन पहले मैंने एक देखा था, शिव जी का मुंह। हाँ हाँ, दाढ़ी, और दाढ़ी भी थी, उनकी दाढ़ी दाढ़ी भी भी थी। रहती थी। हाँ। तो कब किधर गई दाढ़ी अभी? मुझ भी नहीं, दाढ़ी भी। टीवी टीवी में तो बहुत चकाचक दिखते हैं, इतना इतना हीरो रहते हैं ना, बहुत चकाचक दिखते हैं। शिव जी है, जो भी है। लेकिन ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये सब है ना, तो मनुष्य ने किए है सब कुछ चेंजेस। भगवान ने हम्म, नहीं किए। ये सब मनुष्य की कल्पना है। कल्पना है, उसके हिसाब से वो चलता है, उसको जैसा चाहिए वैसा बना के रख रहा है। भोग भी चढ़ाना है तो खुद की मर्जी से देता है, देखो। जब हम्म भगवान खाने लगे ना, तो भोग भी नहीं चढ़ाएंगे लोग। है ना। हम्म, ऐसा हाँ है। हाँ। हम्म। हाँ, तो ये सब कुछ लेकिन जो हमारे जटा लिए। होता है, उसको हम लोग का लोग बोलते हैं कि ये शिव जी का जटा है, जिसको हम्म। जटा लग जाता है। तो हाँ। वो तो हम लोग के परम, मतलब मान्यता हो गया ना कि हम्म। ये शिव जी का जटा लग गया है इस आदमी को या इस औरत को, या इस लड़की को। हम्म। तब तो हम लोग उसको शिव जी ही मानते हैं ना। हाँ, तो यस, ये वही पर के वही। हाँ, वही सब और भी कल्पना है। मतलब अलग है। इधर भी वैसा ही है, वो तो वो सभी क्या है? कल्पनाएं हैं। तो इससे हमें थोड़ा हट के सोच के क्लियरिटी लाना है माइंड में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बुक जैसा पढ़ रहे हो वैसे ही जाओ आप। आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हमें कैसा आगे जाना है। मेरा क्लियरिटी मैं कर रहा हूँ, आपका क्लियरिटी आप करना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कल से आप पूजा मत करो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। आपका डिसीजन होगा, आप क्या करना है। आप संभल के जाना है, पढ़ के जाना है। ये बुक इसलिए है, न्यू एनर्जी। फॉरेन ऑथर्स की है, लेकिन ये ट्रांसलेट किए हैं और थोड़ा उन्होंने हिंदी में डाला है। तो अच्छी बुक है। इसकी इंग्लिश भी है, लेकिन अलग है वो। ओके। तो ये पेज नंबर हमारा कितना है? 74 तक। चित्रा जी, तो आपका थोड़ा 73। सॉरी, लेकिन ये समझ के जाना अच्छा है सबके लिए। आपको तो समझ में आ गया है चित्रा जी। हाँ आप। जी, हाँ जी, हाँ हाँ। जी। पहले थोड़ा मुश्किल हुआ था, लेकिन बाद में जैसा फ्लो आ गया तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ जी। स्मिता जी और माधुरी से भी मैंने बात की थी कल। तो वो बोले कि थोड़ा धीरे से जाइए, उन समझ में आके आना है, वो इम्पोर्टेंट है। उनके पास भी आज बुक आई होगी, आई थिंक माधुरी जी के पास। है ना। ठीक है। हाँ, ये बुक लेनी है सब। है ना, बुक लेके आइए, या है। और अभी अमेजोन पे अवेलेबल है, कल मैंने देखा। न्यू एनर्जी। हम्म। यस। ठीक है। और कुछ दहन के बारे में क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। फिर हम दहन करेंगे। बहुत अच्छा कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं। हमारा टाइम आ गया है सबका। अच्छा। यस, दीप्ति जी नागपुर से है आज। उनसे मैंने बात की है, आज से जुड़े हैं दीप्ति जी। विनीता जी को भी हम जानते हैं, अभी गुजरात से है ना विनीता जी? आप गुजरात से हो, राइट? जी सर, आत्मबंधन। आत्मानंदन।
और मनोरमा जी देवी जी आई थिंक जमशेदपुर से। और हमारे पास है ये है ज्योति जी और शिवम गोवा से। यस। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मैम। आप अनम्यूट कीजिए। हाँ यस अभी हो गया। हाँ बोलिए। रांची से हूँ सर मैं। ओके ओके रांची से। ओके ओके हाँ हम हमारे जो ग्रुप में है ना वो जमशेदपुर के ग्रुप में डाल दीजिए बोला आज वो विजय जी ने और कंचन जी ने भी। जी तो जी। बोले कि ठीक है कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ जमशेदपुर में के ग्रुप में करेंगे तो पूरा झारखंड और ये है कौन सा जी जी। झारखंड और बिहार कुछ बोल रहे हैं। झारखंड तो है। हाँ सर। ठीक है। तो हम बुक पढ़ाई डेली करते हैं आधा घंटा तो अभी। सर ये अमेजोन पे अभी अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल है कल मैंने देखा है अवेलेबल है। न्यू एनर्जी है। न्यू अच्छा। एनर्जी असेसन करके एक है। जी जी। वो 7 भी मिलती है और आके 1 भी मिलती है तो न्यू एनर्जी मंगा के रखिए। अमेजोन से 1-2 दिन में आ सकते हैं फास्ट आती है। जी ठीक है। है ना। यस। ठीक। यस। दीप्ति जी आपको कुछ बोलना है ध्यान से पहले। यस दीप्ति जी है थर्ड आई मास्टर है। उनको भी अलग अलग विजन्स आते हैं। ओके तो आज जुड़े हैं। विष्णु दत्ता साइड हिंदी में चलने लगने वाली श्रृंगी महर्षि। ठीक है ध्यान करेंगे श्री फिर हम। रामायण विज्ञान। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नहीं तो स्मिता जी और निपे जी को प्रणाम बहुत दिनों के बाद आ गए। शिफ्ट हो गया इस। जी सर, बिहू था, घर में फंक्शन था, बिहू संक्रांति में बिहू होता है ना, हाँ तो आप आपके यहाँ भी और ठंड उनका होती भी है? आप जहाँ पर ठंडी रहते हो है। वहां ठंड। भी ठंड होती है क्या? हाँ। हाँ ठंड है अभी, इसीलिए तो ये कपड़ा पहन के रखा हुआ है। शॉल भी हाँ, लगाया हुआ यहाँ देहरादून में भी बहुत ठंडा हो रहा है। हाँ आप गोवा में आइए ठंड नहीं है इधर। आना पड़ेगा। आइए आइए ठंड के मौसम में इधर आइए। ठीक है। जी सर। चलो हम ध्यान करेंगे। इसे ज्यादातर आप कैमरा ऑन करने की कोशिश कीजिए तो एनर्जी हाँ अच्छी जी। फैलती है सबको। जी माधुरी जी विनीता जी सुनैना जी जी और जी। यस तो अच्छा रहेगा। सुनैना जी ने आज दोपहर को अटेंड किया था अच्छा लगा हमको बहुत। हाँ यस। आज छुट्टी का दिन था सर, सडनली वो पॉपअप किया और हाँ मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। यस। चलो ज्वाइन कर जाते हैं। यस बहुत बढ़िया। हाँ। यस आराम से बैठिए और पैरों को क्रॉस करके बैठिए आराम से आलती पालती डाल के। यस। और हाथों को क्रॉस करना है। आंखों को आराम से बंद करना है आराम से। खुद को महसूस करना है। आंखें बंद करके महसूस करना अलग बात होती है। तो खुद को महसूस कीजिए। आंखों पे चश्मा है तो उतार के रखिए तो थोड़ा दिक्कत होता है। आराम से बैठिए। खुद को कैसे महसूस कर रहे हो आप उसे जानना है। खुद को ही जानना है। हमारा जो ध्यान का प्रयास ये है कि खुद को जानो खुद को समझो और आगे चलो। खुद को विकसित करना है। पहले हमारे शरीर को ठीक करना है तंदुरुस्त बनना है हेल्दी बनना है और उसके बाद हमारी आत्मा की उन्नति करनी है। हम इस धरती पर आए हैं उन्नति करने के लिए। सब मिल के साथ में किए तो बढ़िया रहती है। सबका साथ सबका विकास सब बोल सकते हैं। इस धरती पर हमारा
जो भी शरीर है वो कितना व्याप्त है उसे हमें अंदर से महसूस करना है। किधर है हमारे पैर, किधर है हमारे हाथ, किधर है हमारे पीठ, कहाँ है हमारा हेड। जिस रूम में बैठे हैं उधर कितना हमने ऑक्यूपाई किया है स्पेस, चाहे वो नीचे बैठे हो या चेयर पे बैठे हो। खुद को अंदर से महसूस करना है, हमें अंदर से बाहर जाना है। शरीर को पूछना है कि क्या है मेरा शरीर, किसने बनाया है मेरा शरीर, कहाँ से आ गया है शरीर, कैसा वर्क होता है मेरा शरीर। मन में ही मन में पूछना है। मेरे शरीर की इस पृथ्वी पर Recording in progress. मेरे शरीर की इस पृथ्वी पर क्या जरूरत है, मेरी आत्मा क्या चाहती है, मेरी आत्मा और इस शरीर की क्या कनेक्शन है। कहाँ है मेरी आत्मा, कहाँ है मेरी चेतना। क्या मेरी आत्मा मेरे हृदय में रहती है या कलेजे में रहती है, क्या शरीर में किस हिस्से में रहती है। महसूस करना है, उसे जुड़ने की कोशिश करनी है। क्या जो भी मैं कर रही हूँ वो सही है या नहीं, ये कौन सोच रहा है, ये कौन करवा रहा है। धीरे धीरे समझ के श्वास के ऊपर ध्यान देना है। खाली क्वेश्चंस पूछना है, ना ही उसे इमीडिएट आंसर लेना है। जो भी आपको आंसर मिलेगा तो यूनिवर्स मिलेगा। सच्ची चाहत चाहिए, जो चाहिए उसे मन से पूछना है आपको। ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आपके सदा हेल्प के लिए है, वो सदा के लिए है, आपको काम करने के लिए। वो जो यूनिवर्स है हमेशा रेडी रहता है आपको मदद करने के लिए। उसके साथ रहना है। धीरे धीरे हम इस यूनिवर्स को सरेंडर हो जाएंगे। यूनिवर्स को सरेंडर होना ही समझदारी है। जब भी हम ध्यान करें, ना ही कोई पोस्ट पकड़े, ना ही कोई जब जज्बा रखे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, यही सच है। पवित्र आत्मा जिस शरीर में रहती है वो शरीर भी पवित्र होता है, शुद्ध होता है।
कभी भी किसी भी टाइम खुद को कम नहीं समझता। हम सदा पवित्र हैं और शुद्ध हैं। उसी तरह हमारे विचार भी शुद्ध हैं, पवित्र हैं। हम सब लोग सत्य के राह पर चलने वाली आत्माएं हैं। इस संसार में हम जो चाहे पा सकते हैं, लेकिन हमारा जो सोचना है अंदर से होना चाहिए, नापाक होना चाहिए। कभी भी डाउट नहीं रखना है खुद के लिए।
आज के ध्यान की यात्रा में हमारे साथ 21 ऋषि कुमार है। पूरी शिद्दत से ध्यान करें।
आत्मवंदन। धन्यवाद देंगे, फिर उड़ देंगे। हमारे पितामह पत्री जी को धन्यवाद देंगे। 21 ऋषि कुमारों को धन्यवाद देंगे। हमारे सासू को धन्यवाद देंगे। हमारे शरीर को धन्यवाद देंगे। शरीर में जो भी पंच महाभूत है उनको भी धन्यवाद देंगे। पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे। सूर्य देव को धन्यवाद देंगे। चंद्रदेव को धन्यवाद देंगे। सभी को हम धन्यवाद देंगे। यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे। धीरे धीरे हमारे पैरों की उंगलियां हैं, उनको हल्के से हिलाना है। हाथों की उंगलियों को हिलाना है। और धीरे से दोनों हाथ खोल के हमारे कोमल जैसी आंखों पे रखना है। आराम से रखना है। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब आराम से बाहर तालियां बजाना। यस, यस चित्रा जी। यस दीप्ति जी। आपको जो भी अनुभव बोल सकते हो। स्मिता जी, नुपु जी, कैसा लगा? यस, सब अपना अपना चाहे तो अनुभव शेयर करें। कंचन जी बहुत खुश है आज। बस, यस कंचन जी। विनीता जी, सुनैना जी बोले। यस दीप्ति जोशी। यस, हाँ, यस बोलिए मैम, अनम्यूट कीजिए। दीप्ति जी बोलिए आप। सभी को आत्मवंदन। आत्मवंदन में। सर बहुत गहरा था, सिर भारी है अभी। हम्म। और गगनगिरी महाराज से जुड़ गई थी सर। अरे वाह, हमारे इधर से बहुत नजदीक है गगनगिरी महाराज। हाँ, और उन्होंने कहा कि सर्वथा सहाय, ऐसा संस्कृत में उन्होंने कहा। हम्म। यस, वेरी बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड मैडम। जुड़िए, आराम से रहिए, आपका हीलिंग हो जाएगा जल्दी। थैंक यू सर। यस, चित्रा जी, स्मिता जी बोलिए। आत्मबंधन सबको। आत्मवंदन में। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत गहरा ध्यान लगा। हम्म। क्या क्या देखा याद नहीं आ रहा। वेरी गुड। ये सबसे अच्छा है। यस, आपका बुक अच्छा हो रहा है मैम, हाँ पढ़िए। जी। यस, थैंक यू मैम। नुपु जी, स्मिता जी बोलिए। सभी को आत्मबंधन सर। यस सभी को सभी। यस, सभी का आत्मवंदन। कुछ दिन गैप देने के बाद फिर आज जो आया है, हाँ। अच्छा ही हुआ सर। लेकिन बहुत डीप नहीं जा पाया, थोड़ा हम्म। इसमें डिस्टर्ब हुआ था। हम्म। फिर भी अच्छा हुआ। हम्म। 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 ओके, थैंक यू सर। यस, सुनैना जी बोलिए। मैंने थैंक यू ऑल बोला है। नींद आ रही तो सो सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं उसी। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था सर। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। धन्यवाद। Yes, धन्यवाद मैम। यस,
यस, विनीता जी। कंचन जी बोलेंगे तो किसी को बोलने नहीं मिलेगा, इसलिए हम कंचन जी को लास्ट रख। विनीता जी, आपका कुछ है? माधुरी जी, बोलिए। यस, थैंक यू मैम। और ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छा और बहुत डीप मेडिटेशन था। अभी भी सर बहुत हैवी है। है ना? यस। आप वो थोड़ा पानी पी के सो जाओ, जिसका सर ज़्यादा हेवी है तो सो जाओ, ज़्यादा सोचे मत, वही एनर्जी लेके आप सो जाओ। आपका हीलिंग हो रहा है, सर दर्द है इस मीन्स हीलिंग हो रहा है। मुझे भी नींद आता है आपके साथ करते हो, मुझे भी नहीं छोड़ता यूनिवर्स। आई एम जस्ट कैटलिस्ट हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं छोड़ता। दोपहर को भी नींद आती है, आदत। मैं उठता हूँ बीच बीच में। Yes, ठीक है। यस, थैंक यू। यस, शिवम और ज्योति जी, कुछ आपका कुछ है तो बोल दीजिए। कंचन जी, आप बोल दीजिए फिर। यस। सर पूछना था, नींद कैसे आता है ध्यान में? हाँ, नींद तो आता है। नींद एक दो रीजन है। एक ठंडी का भी है, कोल्ड की वजह से भी आता है जल्दी। दूसरा ये थकावट, मेंटल जो पीस है ना, नहीं मिलता है डेली लाइफ में सबको। तो इसलिए वो वो एक जो प्रॉपर नींद चाहिए ना, स्लीप, वो हम खाली सोना मीन्स नींद नहीं है। हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, वो नींद नहीं होती है हमारी पूरी एक्चुअली। जो एक्चुअल रिक्वायर्ड है, मेंटल पीस नहीं मिलता। हम ट्रेस लेके सोते हैं, सोते समय भी। मैं भी वैसा ही था, थोड़ा थोड़ा कम कर रहा हूँ। नहीं तो मोबाइल देखते हैं और वही ट्रेस दिन का लेके सोते हैं। तो वो उसको आराम नहीं मिलता है एक्चुअली, ब्रेन को, नहीं तो कुछ जो भी है। तो हम जब मेडिटेशन करते हैं तो प्रॉपर उसको आराम मिलता है, शरीर को, ब्रेन को, जो भी ऑर्गन्स है, सभी ऑर्गन्स हमें पता नहीं है। तो उन सबको आराम मिलता है तो हमें अच्छी नींद आती है, गहरी गहरी नींद आती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जितना हमारा एज है उसके हिसाब से ध्यान किया तो अच्छा रहता है। यही रीज़न है। बच्चों के दिमाग में इतना ट्रेस नहीं रहता है, 10 मिनट हो गए तो बस। लेकिन हम एक बार 40 के आस पास गए, 30 के ऊपर गए, तो सब टेंशन, दुनियादारी का टेंशन लेके बैठ गया। और ये टेंशन भी ऐसी चीज़ है, बाद में ऐसा पता चलता है कि ये टेंशन ज़रूरत नहीं है, वो खुद ऐसे ही लिया हुआ है, बिना कारण लिया हुआ टेंशन है हमारे पास। वो छोड़ना है बस, उसके कारण होता है। एक पूरी फिर से मेडिटेशन जुड़ गए, यूनिवर्स से जुड़ गए, तो ये सब टेंशन आपको भाग जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। यही रीजन। यस। और सर कभी कभी ध्यान में अगर मुंह खुल के साथ पीछे हो जाए तो वो क्या है? आपका एनर्जी फ्लो इधर उधर होता है बस। जैसे इधर मुंह खुल गया, सब पीछे, पीछे उस जाता है सिचुएशन। वो अच्छी बात है, पीछे जाता है तो सहस्त्र के चक्र के लिए अच्छा रहता है, ऐसा मैंने सुना है। ऐसे पीछे जाता हाँ। है ना, तो अच्छा रहता है। लेकिन सीधा रखने की कोशिश करना है हमेशा, जो हमारा सर, पूरा बॉडी। नहीं सर, वो तो जब तक अवेयरनेस है तब तक आप उसको सीधा करके रखे हैं। जब हम्म। पूरे डीप जाते हैं तो फिर पता नहीं होता है। जब ध्यान खुलता है तो दिखता है कि मुंडी एकदम बैक, मतलब ये लगता है कि एकदम पता नहीं कितना पीछे चला गया। हाँ, मुंडी खुल जाता है। जाता है। हम्म। हर दिन अलग होता है ध्यान, पहले पहले ध्यान नहीं लगता है, पूरा अवेयरनेस रहता है, ध्यान कब लगे, ध्यान कब लगे। उसके बाद आता है डीप ध्यान, हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ है, किधर है, टाइम भी नहीं पता चलता वो। और उसके बाद आता है कॉन्शियस वाला ध्यान, जब पता रहता है हम ध्यान कर रहे हैं, यस। है ना। तो वो चीज होना चाहिए, होता है। अच्छा सर, खुला आंख से ध्यान ज्यादा अच्छा है या बंद आंख से? अगर आंख खुले में ध्यान करने में आनंद आ रहा हो तो, हाँ। और ध्यान स्थिर हो
मतलब इधर उधर थॉट भी नहीं आ रहा हो, ध्यान मतलब एक जगह रुक गया, ना कुछ विचार आ रहा है ना कुछ, और आँख खुला है। हाँ, आपका होता है वैसा, आप कीजिए फिर वैसा। आप कर सकते हो, आप अच्छा ही है आपके लिए, क्योंकि 80% एनर्जी आंखें बंद करके अंदर ही रहती है, तो आपके पास तो एनर्जी ऑलरेडी है। तो आंखें खोल के कीजिए आप, आपके लिए है, सबके लिए नहीं है। आप थोड़ा इसमें कुछ स्पेशल हो ध्यान के लिए, इसलिए है, आपके लिए स्पेशल है। क्या स्पेशल? कुछ खास स्पेशल नहीं है, बस ठीक है। नहीं, आपके पास एनर्जी भी बहुत है, इसलिए आपको आता भी है। बाकी किसी को इतना आता है ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। ध्यान आंखें बंद, हमेशा आंखें खोल के ध्यान करना अच्छा है। मुश्किल रहता है, लेकिन वो भी है। आंखें खोल के भी ध्यान कर सकते हैं आप करते हैं तो कीजिए, वैसा अच्छा है आपके लिए। हमको अच्छा लगता है सर। हम कभी कभी आपके ध्यान में भी बताते हैं ना कि सर हम ध्यान ड्राइव करते करते ध्यान में ही पूरा आ जाते हैं। हम्म। मतलब ड्राइविंग स्टीयरिंग पे हाथ है, बट मेरा एकदम जो प्रोसेस आप करा कि जो म्यूजिक के बाद वो ध्यान में चला जाता है, तो माइंड में कोई थॉट नहीं आता उस वक्त। सिर्फ और सिर्फ वो जो फ्लूट बजते रहता है उस पे ध्यान होता है। लेकिन हमारा कहना है कि आप गाड़ी चलाते वक्त ध्यान नहीं करें। हाँ, वो नहीं करना चाहिए। कभी कभी हुआ सर, अभी नहीं होता है। उधर स्टार्टिंग जब कर रहे थे, ऐसे ध्यान खुला ही हमको ज्यादा आनंद आता है। या तो दीपक को देखना, या फिर मतलब बस एक जगह स्थिर हो जाना। कीजिए, वैसा ही कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है ना वो कीजिए मैम, आपके लिए सही है। आप ज्यादा सोचिए मत, वो क्या करता है, मैं क्या करता हूँ, स्मिता जी क्या करता है, दीप्ति जी क्या करता है, माधुरी जी, ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए क्या है वो आप करना है। आपको जिसमें खुशी है वो करो, वही आपके लिए है रेडी। वैसा आपका ऊर्जा भी जाता है तो हो जाएगा सब कुछ। आपका ऊर्जा बाहर आना चाहिए डेली, बहुत है। अभी परसों से डेली बाहर ही भेज रहे हैं। अभी भी ध्यान करके हम 2 मिनट पृथ्वी पे खड़े थे खाली पैर, कि हाँ। जितना एक्स्ट्रा एनर्जी है सब माँ को चला जाए। हम्म। अभी आपके साथ ध्यान करने के बाद हम 2 मिनट पृथ्वी पर, मैं तो खाली पैर खड़े थे। वेरी गुड, वेरी गुड कंचन जी, आप बने रहे, करे करते रहे। ओके, मुंबई में हम मिलेंगे सब। एकदम सर, विनीता भी मिलेगी, सुनैना भी मिलेगी, सब हम लोग मिल रहे हैं सर। यस। यस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। यस, गुड नाइट। मनोरज, हाँ मनोरमा जी है। हाँ, उनको नहीं, उनको पूछा, आपको कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, अच्छा लगा क्या लगा, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इधर हमारा छोटा ग्रुप है तो 1 to 1 अच्छा होता है। सही और- बोला सर। है ना। यस। यस, कुछ हमारा कुछ कुछ सवाल नहीं है तो कल जुड़ेंगे, हमारा बस 10:30 बजे है, कल से जुड़ेंगे, है ना। यस। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। यस, शुभ रात्रि सबको, कल मिलेंगे 9 बजे। शुभ रात्रि। यस। थैंक यू, थैंक यू।